क्या आप भी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं? हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज के 27वें दिन में। तो आइए साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रह मनोरिक्ष्व कवे ब्रवीत। अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अगर आपको याद हो तो हमने तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में पढ़ा था, यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तद एव तरो जनः स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। साधारणतया आम लोगों को एक श्रेष्ठ व्यक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो कि अपने व्यवहारिक जीवन से उन्हें सिखा सके कि हमें किस तरीके से एक आदर्श जीवन जीना चाहिए। इसलिए प्राचीन काल से शास्त्रों का ज्ञान केवल श्रेष्ठ व्यक्ति या शासकों को ही दिया जाता था। जैसे कि आज के श्लोक में हम देखते हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावानहम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण ने ये दिव्य गीता का ज्ञान जो कि शाश्वत है पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान मनवे प्राह, यानी कि सूर्यदेव विवस्वान ने ये दिव्य ज्ञान मानवों के पिता मनु को दिया। मनुर इक्ष्व कवे ब्रवीत, यानी कि उन्होंने ये दिव्य ज्ञान अपने पुत्र तथा शिष्य राजा इक्ष्वाकु को दिया। तो इससे हम देखते हैं कि केवल श्रेष्ठ लोगों को ही वेदों का ज्ञान परंपरा में प्राप्त होता था। अन्य लोग उनके शास्त्रों के सिद्धांतों पर आधारित जीवन को देखकर उनका अनुसरण करते थे और अपना जीवन भी सफल बनाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी शास्त्रों की मंत्रणा केवल श्रेष्ठ और उन्नत भक्तों से ही की, जैसे श्रीला स्वरूप दामोदर, श्रीला रामानंद राय आदि। लेकिन भक्त तो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त शील प्रभुपाद की कृपा से यह भगवद गीता यथारूप संसार की कई भाषाओं में सरलता से उपलब्ध है और जनसाधारण भी इनको पढ़कर अपने जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। एकमात्र योग्यता है कि भगवद गीता यथारूप को इसी परंपरा में यथारूप स्वीकार करना है। ऐसा करने से हम भी भगवान के श्रेष्ठ भक्तों की सूची में आ सकते हैं। अब आप सबके लिए एक प्रश्न है जो कि आपने श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के तात्पर्य से पढ़कर बताना है कि ये भगवद गीता लगभग कितने समय पहले कही गई थी। चैलेंज में पार्ट लेने के लिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवद गीता की जय। शील प्रभुपाद की जय।